जय हिंद बेटा। कक्षा 12 भूगोल के दूसरे चैप्टर में हम आज बात कर रहे हैं बुशमैन जनजाति पर ही। बुशमैन जनजाति के निवास क्षेत्र और उसकी शारीरिक विशेषताओं पर बात हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं बुशमैन जनजाति के आर्थिक क्रियाकलाप यानी उसकी अर्थव्यवस्था पर। तो देखिएगा, सबसे पहले आज अपने आर्थिक क्रियाकलाप यानी अर्थव्यवस्था पर, ये इसका सेकंड टॉपिक हो गया बुशमैन जनजाति का, जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं आखेट पर। उनकी अर्थव्यवस्था का, उनकी आर्थिक क्रियाओं का प्रमुख भाग है, या यूं कहूं भी शिकार करना यानी आखेट करना उनकी मुख्य और एक महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि है। तो यानी आखेट है वो बुशमैन का मूल कार्य है। ये अपने आप में आखेट है वो बुशमैन का मूल कार्य है। और ये आखेट वो किसकी सहायता से करते हैं, अब ये बात करते हैं। तो इसमें वो यूज करते हैं तीर कमान और भाला। ठीक है, तीर कमान और भाले की सहायता से वो आखेट यानी शिकार करते हैं। ये छोटे और बड़े शिकारों को अलग अलग तरीकों से, यानी या यूं कहें भी कोई न कोई तरीका लगा के उसको शिकार कर ही लेते हैं, चाहे छोटा पशु हो या बड़ा पशु हो। ये कौन कौन से तरीके, जैसे किसी जीव को कीचड़ में फंसा लेंगे, ठीक है, यानी कीचड़ में फंसाकर यानी धंसाकर, फंदों में फंसाकर, कीचड़ में फंसाकर या धंसाकर, फंदों में फंसाकर, गड्ढों में गिराकर, गड्ढों में गिराकर और विषाक्त यानी जहरीला जल पिलाकर। या यूं कहें भी कोई न कोई तरीका, चाहे वो उसको कीचड़ में धंसा ले, फंदे में फंसा ले, या गड्ढे में गिरा के, या कोई जहरीला पानी पिलाकर उसका शिकार है वो कर लेते हैं। और शिकार में यानी आखेट में एक चीज़ आप और लिख सकते हैं, एक चीज़ और आप ध्यान में रख सकते हैं। ये जो बुशमैन जनजाति के जो लोग होते हैं, ये है ना, अपने जो पशु होते हैं, जो जानवर होते हैं, उनकी हूबहू नकल कर लेते हैं। बहुत निपुण होते हैं इस कार्य में। यानी जंतुओं की बोली में की नकल में निपुण होते हैं। ठीक है, तो आखेट इनका मूल कार्य है। तीर कमान या भाले की सहायता से, बर्छे की सहायता से ये शिकार कर लेते हैं और कोई न कोई तरीका अपना के शिकार कर ही लेते हैं। और जंतुओं की बोली की नकल करने में भी ये निपुण होते हैं। तो उसकी अर्थव्यवस्था में पहला पॉइंट हो गया अपना आखेट। अब हम आखेट में क्यों करता है, खाने के लिए करता है, पापी पेट का सवाल है। तो इसका मतलब अब हम आखेट के बाद बात करते हैं उनकी दूसरी गतिविधि यानी भोजन। भी शिकार कर लिया तो अब हम खाने की बात करते हैं। खाने में, अब बेटा खाने में हम बात करें तो जो इन्होंने शिकार किया है, एक तो उसको खाएंगे ये शिकार यानी आखेट जो किया है, ये मछली को खाते हैं। जो पौधे होते हैं उन पौधों की जड़ खाते हैं, और शहद ये इनके भोजन के प्रमुख स्रोत है। शिकार जिसका भी इन्होंने किया है, मछली, पौधे की जड़ और शहद है वो बुशमैन जनजाति का मुख्य भोजन का स्रोत है ये चीज़। और बात करें तो बुशमैन जनजाति की ये सर्वभक्षी हैं। सर्वभक्षी यानी जो भी मिल जाता है खा लेते हैं। सर्वभक्षी सबको खा लेते हैं। और सर्वभक्षी के साथ साथ ये खाते भी खूब हैं, यानी ज़्यादा खाते हैं।
यानी बुशमैन जनजाति सर्वभक्षी है और ये खाते भी ज्यादा है। और एक बुशमैन आधी भेड़ एक बार में खा जाता है। बहुत बड़ी बात है ये। एक बुशमैन व्यक्ति जो होता है एक समय में आधी भेड़ खा जाता है, यानी खुराक खूब होती है भी इनकी, आधी भेड़ तक को खा जाता है। इसके अलावा दीमक बड़ी पसंद है इनको, दीमक जिसे बुशमैन का राइस कहा जाता है। दीमक है, चींटियां हैं, जब बड़ा शिकार नहीं मिलता तो इनके पीछे पड़ जाते हैं। दीमक, चींटियां और कहते हैं, और इनके अंडे, चींटियां और इनके अंडे जो होते हैं इनको भी ये बहुत पसंद करते हैं। और एक चीज और है, ये इस बात की भी परवाह नहीं करते भी भोजन ताजा है या बासी, मिलना चाहिए। तकड़े खाने वाले हैं ये, तो कुछ भी मिल जाए खा लेंगे, ठीक है। और एक चीज यहां आप जरूर ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न के रूप में भी बोर्ड परीक्षा में आपसे पूछी जा सकती है भी, क्या बुशमैन है वो संग्रहण करते हैं? देखिए थोड़ा बहुत तो करते ही हैं, कुछ थोड़ा बहुत, लेकिन हमने पढ़ा भी ये कहाँ रहते हैं। ये कालाहारी मरुस्थलीय क्षेत्र में, हमने कालाहारी मरुस्थलीय क्षेत्र की जो वहाँ की जलवायु क्लाइमेट पर बात की, तो हमने क्या कहा भी वहाँ का जो जलवायु है वो अर्ध उष्ण जलवायु, यानी सामान्य बात करें तो उष्ण जलवायु क्षेत्र है वहाँ का, ठीक है। तो उष्ण जलवायु के कारण ये भविष्य के लिए भोजन का संग्रहण करने पर कोई विशेष ध्यान नहीं देते। तो अपने आप में एक प्यारा प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं भी, बुशमैन जनजाति है वो भविष्य के लिए भोजन संग्रहण पर अधिक ध्यान नहीं देती, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है बेटा उष्ण जलवायु। उष्ण जलवायु के कारण ही, गर्म जलवायु के कारण ही ये भविष्य के लिए भोजन के संचय करने पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तो ये बात है बेटा आखेट। आखेट के बाद हमने भोजन में ये किस चीज़ का सेवन करते हैं और कितना करते हैं उस पर हमने बात की है। तो शिकार और खाने की बात हो गई, तो अब बेटा हम कुछ पहनने की बात कर लेते हैं। पहनने का मतलब मैं बात कर रहा हूं अब इसी आर्थिक गतिविधि में इनके वस्त्र पर। तीसरा पॉइंट, इनके वस्त्र पर बात कर लेते हैं। आखेट, भोजन और के बाद वस्त्रों की बात कर लेते हैं। तो देखिएगा जो बुशमैन पुरुष होते हैं, वैसे तो ये बहुत कम कपड़े पहनते हैं, यानी बहुत कम कपड़े इनके पास होते हैं, फिर भी जो पुरुष होते हैं वो लंगोट पहनते हैं, लंगोट पहनते हैं, ठीक है, जो कि तिकोना होता है। देखिए चाहिए सामान्यतः अगर हम बात करें बेटा, आप ये समझ लीजिए इस तरीके से भी, बुशमैन ज्यादा कपड़े नहीं पहनते, लेकिन पुरुष और महिलाएं अपने गुप्तांगों को ढकने के लिए जिस कपड़े का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कमर के नीचे अपने गुप्तांगों को ढकने के लिए हम उनकी बात कर रहे हैं। पुरुष है वो लंगोट पहनते हैं जो कि तिकोना होता है, जो कि तिकोना होता है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम स्त्रियों की बात कर लें, ठीक है, तो स्त्रियां जो कपड़ा पहनती है, यानी जो चमड़े का जो कपड़ा पहनती है अपने गुप्तांगों को ढकने के लिए, उसे हम कह सकते हैं भी एप्रन, जो चौकोर होता है और चमड़े का बना होता है, ठीक है। तो जो महिलाएं होती है वो अपने कमर के ऊपर चमड़े का जो बना हुआ है वो चौकोर अर्थात एक एप्रन की तरह कपड़ा है, वो पहनती है अपने गुप्तांगों को ढकने के लिए। तो पुरुष है वो लंगोट पहनते हैं, स्त्रियां हैं वो एक चौकोर कपड़े को यानी खाल को है वो पहनती है। इसके साथ साथ एक चीज़ यहाँ पर आप और ध्यान रखिए, स्त्रियों का एक विशेष प्रकार का एक कपड़ा और है, उसका नाम है चोंगा। चोंगा यानी स्त्रियां हैं वो चोंगा पहनती है, और इस चोंगे का जो लोकल नाम है यानी वहाँ का जो स्थानीय नाम है उसकी अगर हम बात करें भी, उसे क्या कहते हैं
हम कह रहे हैं भी बुशमैन जो स्त्री है वो चोंगा पहनती है, लेकिन उसका लोकल नाम क्या है? तो लोकल नाम है बेटा क्रोस। क्रोस, हम इसको इस तरीके से भी लिखा हुआ देख सकते हैं कहीं पर, क्रोस। ठीक है, तो इस चोंगे का ही स्थानीय नाम है क्रोस होता है। ठीक है, और एक चीज और है इस क्रोस की, आप समझिएगा, इस क्रोस को क्योंकि महिलाएं ही रखती है ये कपड़ा, इस क्रोस में वो अपने नवजात बच्चे को और भोजन को लपेटने में भी इस्तेमाल करती है। ठीक है, तो यानी स्त्रियां एक विशेष प्रकार का कपड़ा है वो चोंगा पहनती है, रखती है अपने पास, जिसका स्थानीय नाम क्रोस है, और इस क्रोस का इस्तेमाल वो अपने छोटे बच्चे यानी नवजात शिशु और भोजन को लपेटने में भी इस्तेमाल है वो करती है। और इन्हीं वस्त्रों में एक बात और कर लेते हैं अपने भी, ये जो टोपी और जूते भी पहनते हैं जो चमड़े के बने होते हैं। तो चमड़े की टोपी और जूते पहनते हैं, चमड़े की टोपी और जूते पहनते हैं। तो ये आर्थिक क्रियाकलापों में अब तक हमने आखेट, भोजन और वस्त्र पर बात की है। अब आगे बढ़ते हैं। बुशमैन की आर्थिक गतिविधियों में अब बात कर रहे हैं निवास गृह यानी उसके घर पर बात कर रहे हैं। देखिएगा, एक तो क्या है, ये ज़्यादातर शिकार के सिलसिले में इधर उधर घूमते रहते हैं, इसलिए इनके कोई बड़े स्थायी आवास तो होते नहीं, एक तरीके से अस्थायी आवासों में ही रहते हैं। और ये काफिलों में रहते हैं, और एक काफिले में कई परिवार हैं वो होते हैं इनके। ठीक है, और ये जो अपनी अस्थायी जो झोंपड़ियाँ बनाते हैं वो टहनियों की, घास या जानवर की खाल से ये झोंपड़ियाँ हैं वो बनाते हैं। और शिकार के लिए इधर उधर जाते समय चट्टानी जो गुफाएं होती हैं उनमें ये शरण लेते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा निवास गृह इनके कोई विशेष है नहीं, क्योंकि शिकार के लिए घूमते फिरते रहते हैं। तो काफिलों में कई परिवार होते हैं, टहनियाँ, घास और जानवर की खाल से बनी झोंपड़ी ये बनाते हैं और चट्टानी गुफाओं में ये शरण लेते हैं। उसके बाद बेटा आप बात करते हैं औजार और बर्तन पर। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं भी शिकार करने में ये किस प्रकार के औजार यानी यंत्रों का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिएगा, एक तो तीर कमान, भाला, नुकीला डंडा, बर्छा और अग्निदंड। तीर कमान, भाला, नुकीला डंडा, बर्छा और अग्निदंड है वो इनके शिकार करने के लिए, आखेट करने के लिए प्रमुख औजार है। ये अग्निदंड वही है जिनकी सहायता से यानी इन अग्निदंडों को ये रगड़ कर आग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, उसके अलावा और औजार में ये शुतुरमुर्ग और जिराफ, गौर कीजिएगा, शुतुरमुर्ग और जिराफ के पैर की हड्डियों को ये घिस लेते हैं और घिसकर इनको नुकीला बना लेते हैं। ठीक है, और इन्हें तीर के आगे वाले भाग में लगा देते हैं। जो ये तीर कमान यूज करते हैं तो शुतुरमुर्ग और जिराफ के पैर की हड्डियों को घिसकर उन्हें नुकीला बनाकर तीर के अग्र भाग में उसे लगा देते हैं। ठीक है, उसके अलावा शिकार में इन्हें रस्सों की भी जरूरत पड़ती है, रस्सियों की भी जरूरत पड़ती है, तो पेड़ों की छाल से ये रस्से भी बनाते हैं। तो औजार में हम इस तरीके की बातें हमें ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं ये दैनिक जीवन में बर्तन किस प्रकार के इस्तेमाल करते हैं। देखिए, एक तो घूमते हुए रहते हैं तो एक तो बर्तन बहुत ही कम होते हैं इनके पास, ज़्यादा बर्तन वगैरह वो नहीं रखते। उसके अलावा जैसे हमने यहाँ कहा, शुतुरमुर्ग के पैर की हड्डियों को तो घिसकर तीर के आगे लगाते हैं, और यहाँ देखिए हम शुतुरमुर्ग पर ही बात कर रहे हैं। शुतुरमुर्ग के अंडों का उपयोग, याद कीजिए बेटा, छोटी क्लास से ही हम साइंस में पढ़ते आए हैं, सबसे बड़ी कोशिका का उदाहरण शुतुरमुर्ग का अंडा है, सबसे बड़ी कोशिका है। उसी शुतुरमुर्ग के अंडे का उपयोग ये जल को रखने में और आभूषण बनाने में इस्तेमाल में लेते हैं। तो देखिएगा, जब हम इस तरीके से पढ़ते हैं प्रश्न कैसे बन जाते हैं, कई बार इसी बात को प्रश्न बना देता है। कौन सी जनजाति है जो कि शुतुरमुर्ग के अंडों का उपयोग पानी रखने
और आभूषण बनाने में करती है? तो सिंपल सा है, उत्तर क्या हो जाएगा? अपने बुशमैन जनजाति, कालाहारी मरुस्थल यानी अफ्रीका महाद्वीप की जनजाति। और हिरण की खाल की ये थैली भी बना के यूज़ करते हैं और लकड़ी के प्यालों का भी ये इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो मूल इनके हो गए शुतुरमुर्ग के अंडों का उपयोग जल रखने और आभूषण बनाने में किया जाता है। इसके अलावा अन्य बर्तन के रूप में ये हिरण की खाल की थैली बना लेते हैं और लकड़ी के प्याले बना लेते हैं। तो ये था बेटा बुशमैन जनजाति की आर्थिक क्रियाकलाप यानी उसकी अर्थव्यवस्था पर बात, जिसमें हमने आखेट पर बात की, जिसमें हमने भोजन पर बात की, जिसमें हमने वस्त्र पर बात की, जिसमें हमने निवास गृह पर बात की और जिस पर हमने औजार और उनके उपकरण यानी बर्तनों पर हमने बात की। तो जिस तरीके से एस्किमो जनजाति में अर्थव्यवस्था में 5 बातें की, सेम उसी तरह से हमने बुशमैन जनजाति की भी वही उन्हीं 5 पॉइंटों को लेकर बातें की। मैं ये बात एस्किमो को साथ में क्यों जोड़ रहा हूँ? क्योंकि बेटा हमें इन चीज़ों को तुलनात्मक रूप से भी याद रखना है, क्योंकि परीक्षा में कई बार इस तरीके से प्रश्न आते हैं, एस्किमो और बुशमैन जनजाति की तुलना कीजिए। ठीक है, तो तुलना में वो आपको पॉइंट बता देगा, जैसे उनके औजारों की तुलना कीजिए, तो हमें ये बताना है भी एस्किमो शिकार में ये औजार काम में लेते हैं और बुशमैन है वो आखेट या शिकार में इन औजारों को काम में। तो इसलिए जब आप एस्किमो और बुशमैन को आत्मसात करें, एसिमिलेट करने की कोशिश करें, तो लास्ट में आप इनका कंपैरिजन है वो बेटा अवश्य करें। ठीक है, तो अब हम आर्थिक क्रियाकलाप के बाद टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अब है बेटा बुशमैन जनजाति के समाज व संस्कृति पर बात करते हैं। बुशमैन जनजाति के समाज और संस्कृति में हम उनके धार्मिक रीति रिवाज और वो चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती है, वो किस प्रकार से रहते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, ये छोटे दल के रूप में रहते हैं, बड़े ग्रुप में नहीं रहते, छोटे दल के रूप में रहते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है भी आखेट के लिए घूमते फिरते रहते हैं, इसलिए छोटे दल में रहते हैं। दूसरी बात हम इसमें लिख सकते हैं भी ये जादू टोना और भूत प्रेत में विश्वास रखते हैं। ठीक है, तो जादू टोना और भूत प्रेत में बुशमैन जनजाति है वो विश्वास रखती है, और ये विश्वास करती है भी 2 भगवान होते हैं, यानी बुशमैन 2 भगवान में विश्वास करती है, एक वो जो पूर्वी भाग में रहता है, ठीक है, और एक वो जो पश्चिमी भाग में रहता है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं भी उसने कहा 2 भगवान हैं, यानी एक तरीके से हुआ एक पूर्वी भगवान और दूसरा पश्चिमी भगवान हुआ। ठीक है, ये तो हुई इनकी थोड़ी सी, ये तो रहने की बात भी छोटे दल में रहते हैं। 2 इनके धर्म की बातें हमने लिख ली। ये चट्टानों पर पेंटिंग करते हैं, देखिए पेंटिंग का बड़ा शौक है, चित्रकारी का इनको बहुत शौक है। उसके अलावा कुछ चीज़ें भी जो बनाते रहते हैं, जो क्राफ्ट वस्तुएं हैं, तो इनकी अंडों की खाल के आभूषण और तीर कमान, अंडों की खाल के आभूषण और तीर कमान है वो बेटा इनकी प्रमुख क्राफ्ट वस्तुएं हैं। तो ये था अपना बुशमैन जनजाति के समाज और संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। अब हम बात करते हैं बेटा भी बुशमैन जनजाति का अपने वातावरण के साथ समायोजन है वो कैसे करती है। ठीक है, तो वातावरण समायोजन में देखिए कैसे करती है, क्योंकि हमने ये तो देख लिया भी मरुस्थलीय इलाका है, किस प्रकार की वहाँ की भौतिक परिस्थितियाँ हैं, तो इसलिए वो कैसे अपने आप को वहाँ सरवाइव करने में रोल अदा करती है। तो देखिए आखेट इनका मूल काम है, तो इसलिए क्या रखते हैं, ये अपने पास सामान है वो बहुत कम रखते हैं और कम बच्चे रखते हैं साथ में, क्योंकि सामान कम है और बच्चे कम हैं, और सामान का 2-4 जने जो भी परिवार के हैं उनमें सामान का ये बांट भी लेते हैं, भी थोड़ा थोड़ा सामान अपने अपने पास रखते हैं। तो इस वजह से उन्हें आसानी रहती है घूमने में, तो आसानी से यानी स्वतंत्र रूप से बड़ा इजीली वो इधर उधर घूम सकते हैं। तो कम सामान और कम बच्चे होने से ये आसानी से घूमते रहते हैं। दूसरा है, जब अकाल की परिस्थिति आती है, खाने को कुछ नहीं मिल रहा है, तो जो महिलाएं हैं, जो स्त्रियां हैं, वो गर्भ धारण नहीं करती हैं, यानी गर्भ धारण है वो महिलाएं उस टाइम नहीं करती है, क्योंकि बच्चों की संख्या बढ़ेगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम तो पहले ही अकाल की वजह से हो गई है।
उसके बाद बड़ा देखिए कितनी नैतिकता है इनमें। इनका अपना सिस्टम है भी, एक तो मादा पशु को नहीं मारेंगे और एक अल्पवयस्क यानी छोटे बच्चों जो पशु है उनको वो नहीं मारेंगे। तो मादा और अल्पवयस्क पशु का ये शिकार है वो नहीं करते, ठीक है। और तो नर का ये शिकार करते हैं। तो शिकार किए गए पशु के ये सभी भागों को काम में लेते हैं, उनके लिए वेस्टेज कुछ भी नहीं है। जिस जीव का, जिस पशु का ये शिकार करते हैं उसके संपूर्ण बॉडी को ये कहीं ना कहीं इस्तेमाल में लाते हैं, उनके लिए यूजलेस कुछ भी नहीं है, सब कुछ यूजफुल है, ठीक है। और आग जलाने के लिए ये बहुत ही कम ईंधन का इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार इन चीजों को अपनाते हुए बुशमैन जनजाति है बेटा वो अपने वातावरण के साथ है वो एडजस्टमेंट कर पाती है, ठीक है। तो अब हम बुशमैन जनजाति के अंतिम पड़ाव पर हैं और बात कर रहे हैं आधुनिक संस्कृति से संपर्क में आने पर, आधुनिक कल्चर के संपर्क में आने पर इस जनजाति में क्या परिवर्तन आया है उस पर बात करते हैं। तो देखिए एक तो हम ये जरूर लिखेंगे सबसे पहले भी बाहरी संस्कृति का इनके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, चाहे वो एस्किमो जनजाति थी वहां पर भी यही बात थी और अब हम बुशमैन की बात कर रहे हैं तो यहां भी यही बात है, यानी बाहरी संस्कृति का इस जनजाति पर भी प्रभाव है वो पड़ रहा है। और बदलाव क्या हो रहा है, बदलाव ये है भी ये आखेट इनका मूल काम है, तो उस आखेट शिकार के साथ साथ ये आदिम निर्वाह कृषि यानी स्थानांतरित कृषि है उसको भी इन्होंने अपनाना शुरू कर दिया है, या यूं कहें भी ये अब स्थानांतरित कृषि भी करने लगे हैं और स्थानीय लोगों के साथ अपनी चीज़ों का है वो आदान प्रदान करते हैं, विनिमय करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, अर्थात स्थानीय लोगों से ये व्यापार करने लग गए हैं वहाँ पर। और इनका जो पहनावा है वो चेंज हो गया है, दूसरे कल्चर के संपर्क में आने से उनके पहनावों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। पहले हमने पढ़ा था वस्त्र और आभूषण में हमने भी ये बहुत ही कम वस्त्रों का इस्तेमाल है वो करते हैं, लेकिन अब इनका पहनावा है बेटा वो बदल रहा है। और यूरोपियन लोगों के आक्रमण से यानी दूसरे लोग क्योंकि भोले भाले लोग हैं ये, इन पर अटैक किया जाता है, इन्हें नुकसान पहुंचाया जाता है, जिससे इनकी संख्या है वो लगातार घटती जा रही है। टॉपिक के शुरू में हमने ये बात की थी भी इनकी संख्या मात्र 10,000 है, 20,000 सालों से ये यहाँ रह रहे हैं, इस पृथ्वी पर संख्या 10,000 है। तो आधुनिक संस्कृति के संपर्क में कुछ अच्छे परिवर्तन के साथ साथ ये एक नेगेटिव भी है भी यूरोपीय लोगों के आक्रमण से इन बुशमैन जनजाति की जो संख्या है वो लगातार कम होती जा रही है। तो ये था बेटा अपना टॉपिक बुशमैन जनजाति। हमने बुशमैन जनजाति के आपके पाठ्यक्रमानुसार सारी तथ्य सारी बातें हमने पढ़ी है, उनकी विशेषताओं की, उनके निवास क्षेत्र की, उनके आर्थिक क्रियाकलाप की, उसके समाज और संस्कृति की, वातावरण में वो समायोजन कैसे करती हैं वो बातें, और प्लस आधुनिक संस्कृति का उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है, ये सब पढ़ा है। उम्मीद करता हूँ आप इस चीज़ से लाभान्वित हुए होंगे। तो पढ़ते रहिएगा, बढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।